हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज कोचिंग सेंटर में। तो आइए आज हम लोग पढ़ने वाले साइंस, जिसमें पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को घंटी को दबाना ना भूलें। तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं, देखते हैं। कोशिका हिंदी शब्द है, कोशिका का अंग्रेजी होता है सेल। कोशिका का अंग्रेजी होता है सेल दोस्तों। कोशिका यानी कोशिका लैटिन भाषा सेलुला शब्द से लिया गया। देखिए कोशिका किससे लिया गया है? कोशिका लैटिन भाषा का सेलुला शब्द से। किससे? कोशिका लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा सा कमरा। जिसका अर्थ होता है छोटा सा कमरा। देखिए कोशिका, फिर से देखते हैं, रिपीट करते हैं। कोशिका यानी सेल, इंग्लिश में होता है सेल। तो कोशिका किस भाषा से लिया गया है? तो कोशिका लैटिन भाषा से लिया गया है, सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि कोशिका का खोज किसने किया है। तो कोशिका का सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने किया है। कोशिका का सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने किया है, जो कि 1665 ईस्वी में किया है। जो कि 1665 ईस्वी में किया है, जो कि मृत कोशिका का खोजा था। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोजा, जो कि मृत कोशिका था, यानी मरा हुआ कोशिका था। तो आइए मृत कोशिका का खोज किया, और इसने पाया, अगर किसी को देखा नहीं, कॉर्क के पतली एक क्या बोलते हैं, यानी रॉबर्ट हुक ने खोज किया, कॉर्क की पतली काट की सहायता से देखा, यानी कॉर्क की पतली काट की सहायता से, यानी साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा, तो उसने देखा यानी कोष्टक दिखाई दिया। जिसने इन्हें देखा कोष्टक मतलब छोटा कमरा होता है, उसी कोष्टक यानी छोटा कमरा को कहा कोशिका कहा, यानी सेल कहा। उसी कोशिका छोटा कमरा को देखा यानी मधुमक्खी की छत्ते जैसा था, मधुमक्खी की छत्ता जैसा था। यानी मधुमक्खी जिस तरह से ऐसे ऐसे लटका रहता है, उसी तरह से कोशिका हमारे शरीर में लटका हुआ होता है, यानी पूरे शरीर की हम लोग के यानी छोटा यूनिट होता है कोशिका। तो आइए हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग ईंट पे ईंट रखते जाते हैं तो क्या बनता है? दीवार। ईंट में सिर्फ ईंट नहीं होता है, सीमेंट वालू इस सब पे जोड़ करके दीवार बनाया जाता है। तो ईंट पे ईंट रखते हैं तो क्या बनता है दोस्तों? दीवार से क्या बनता है? दीवार से होता है हम लोग का कमरा, छोटा कमरा बनता है, और कमरा से घर। जिस तरह से ईंट पे ईंट रख के कमरा और कमरा से घर बनाया जाता है, उसी तरह से हमारा कोशिका जो कि है कोशिका से बनता है उत्तक, और उत्तक से बनता है अंग, और अंग से बनता है अंग तंत्र, और उसके बाद बनता है हम लोग का शरीर। तो पहले बना कोशिका, उसके बाद बना उत्तक, उसके बाद बना अंग, उसके बाद अंग तंत्र, उसके बाद शरीर। तो कोशिका यानी हम लोग का जीवन की मूलभूत इकाई, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों? तो कोशिका। हमारे पूरे शरीर यानी पूरा बॉडी लेकर के पूरा शरीर, यानी कहीं भी पूरा त्वचा यानी कुछ भी है, मांस से जितना भी है हम लोग का, यानी कोशिका से मिल के बना है। तो यानी प्रत्येक, यानी हमारा कह सकते हैं कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है कोशिका। तो कोशिका से उत्तक होता है। उत्तक मतलब हड्डी उड्डी पूरा अंदर से जितना भी हड्डी उड्डी होता है, यानी आँख कान नाक ये सब कितना भी है, जब भी क्या है उत्तक है। उत्तक से छोटा छोटा टुकड़ा यानी बनता है, यानी अंग बनता है। अंग से पूरा शरीर में पूरा बॉडी यानी निर्माण होने लगता है, उसके बाद शरीर बन जाता है। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कोशिका सर्वप्रथम खोज किया था 1665 ईस्वी में, जो कि मृत कोशिका था। तो आइए दोस्तों अब हम लोग सीखते हैं, यानी जीवित कोशिका का खोज कौन किया? तो जीवित कोशिका का खोज किया था 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में लीवेनहॉक, 1674 ईस्वी में लीवेनहॉक जीवित कोशिका का खोज किया था दोस्तों। 1674 ईस्वी में लीवेनहॉक ने किया था, जो कि जीवित कोशिका था, और रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कोशिका का आकार यानी संरचना। तो कोशिका इस गोलाकार आकार में होता है। तो कोशिका के अंदर में क्या पाया जाता है? केंद्रक। कोशिका के अंदर में केंद्रक। कोशिका का अंदर में क्या पाया जाता है दोस्तों? केंद्रक। और केंद्रक में क्या पाया जाता है? और तो क्रोमोसोम। केंद्रक में क्या पाया जाता है? तो क्रोमोसोम होता है। और क्रोमोसोम में क्या होता है? डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए और आरएनए का अलग से चैप्टर लाया जाएगा, अलग से वीडियो लाया जाएगा, जिसमें अलग से बताया जाएगा। इसमें डीएनए और आरएनए के बारे में नहीं पढ़ना है, तो हम लोग सिर्फ इसको बेसिक चीज़ है इसमें जो बता दे रहे हैं। तो यानी कोशिका है, कोशिका का
कोशिका के बीच में होता है केंद्रक, और केंद्रक में होता है क्रोमोसोम, और केंद्रक क्रोमोसोम में होता है डीएनए और आरएनए, और होता है उसी में डीएनए और आरएनए में होता है जीन। डीएनए और आरएनए में होता है जीन। यही जीन एक संतति से दूसरे संतति में जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी को बढ़ाने का काम करता है, जिसमें आगे बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे जीन के बारे में, यानी डीएनए और आरएनए के बारे में। जीन यानी एक दूसरे से जीन माँ और बाप वाला जीन जाता है तो बच्चे माँ बाप या माँ या पिता पे, माता और पिता पे जीन यानी लक्षण जाता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, उसको हम लोग जीन कहते हैं। तो इसमें नहीं पढ़ना है। यानी कोशिका के अंदर का होता है केंद्रक, जो कि केंद्रक होता है। और केंद्रक का खोज किसने किया है? केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक का खोज किसने किया है? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। कोशिका का केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। तो आइए अब हम लोग फिर से रिपीट करते हैं शुरू से, जो कि देखते हैं कोशिका, यानी कोशिका मतलब सेल इंग्लिश में होता है। कोशिका यानी सेल, सेल लैटिन भाषा सेलुला शब्द से लिया गया है। कोशिका सेल यानी लैटिन भाषा सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा सा कमरा, जिसका अर्थ होता है छोटा सा कमरा। तो आइए देखते हैं, अगर जिस तरह से ईंट पे ईंट रख करके दीवार बनाया जाता है, उसी तरह से कमरा बनता है, उसके आगे घर हो जाता तैयार हो जाता है, तैयार बन जाता है। उसी तरह से हम लोग का शरीर का जीवन की सबसे मूलभूत इकाई छोटी यूनिट है कोशिका, जिसको हम लोग सेल इंग्लिश में बोलते हैं। यानी सबसे छोटा यूनिट है कोशिका। उसके बाद होता है ऊतक, उसके बाद होता है अंग, उसके बाद अंग तंत्र बनता है, उसके बाद शरीर यानी बॉडी का निर्माण हो जाता है। यानी छोटी छोटी यूनिट यानी छोटी छोटी कोशिकाओं मिलकर पूरे बॉडी का निर्माण करता है। तो उसी तरह से हम लोग का पूरा बॉडी निर्माण हुआ है। तब आइए देखते हैं कोशिका। तो कोशिका का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया है, जबकि 1665 ईस्वी में, जो कि क्या था? तो मृत कोशिका था, यानी मरा हुआ कोशिका था। तो रॉबर्ट हुक ने मरा हुआ कोशिका खोज के एक साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा, यानी कॉर्क की पतली काट की सहायता से देखा कि यानी इसमें छोटे छोटे कमरे दिखाई देने लगे, जिसको उन्होंने क्या कहा? कोष्ठक। और उसी कोष्ठक को देखने के बाद कहा, इसको लगा कि यानी कोष्ठक को देखा तो कहा कि ये कोशिका है, और ये कोशिका मधुमक्खी की छत्ते के जैसा आकार की दिखा उसको, यानी इस शेप में। तो उसको क्या कहा? कोशिका कहा। तो अब कोशिका में अब आगे आते हैं, जीवित कोशिका का खोज कौन किया? तो जीवित कोशिका का खोज लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में लीवेनहॉक ने किया, 1674 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में। तो आइए आज हम लोग और इधर पढ़ते हैं, देखते हैं आगे। तो यही कोशिका है, कोशिका। और कोशिका के केंद्रक में क्या है? कोशिका के केंद्र में क्या होता है? केंद्रक। कोशिका का केंद्रक ही मेन है, और उसी में है यहाँ पर आता है। तो कोशिका जंतु और पादप दोनों में पाए जाते हैं। कोशिका जंतु और पादप दोनों में पाए जाते हैं, जबकि सभी में समान होता है। और जंतुओं में क्या होता है? कोशिका झिल्ली होता है। जंतु और पादप दोनों में कोशिका झिल्ली होता है। और कोशिका भित्ति दोस्तों सिर्फ पौधे में होता है, यानी पौधा जिसमें हिल डोल कर सकते हैं और वहीं पे रहेंगे। और कोशिका झिल्ली कहीं भी आ जा सकते हैं, मनुष्य इसमें होता है, और पेड़ पौधे दोनों में कहीं आ जा रहा है, किधर उधर चल जाएंगे, इस सब में क्या बोलते हैं? तो कोशिका झिल्ली होता है। और कोशिका भित्ति सिर्फ पेड़ पौधे में होते हैं, जो कि इतने पे ऐसे हिलते हैं, ठीक है। तो इस कोशिका भित्ति होता है। तो आइए और इसमें देखते हैं राइबोसोम, यानी राइबोसोम का क्या काम है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। दोस्तों क्या कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। उसी में आता है कोशिका भित्ति, जो कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में होता है, और कोशिका भित्ति सिर्फ पादप यानी पेड़ पौधे में होता है। और कोशिका झिल्ली होता है। कोशिका झिल्ली पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, और उसको शक्ति घर या ऊर्जा घर भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि 38 एटीपी मिलकर के ऊर्जा स्टोर करता है, जिसमें भी इसी में पूरा हमारे शरीर में ऊर्जा को स्टोर यानी ऊर्जा को स्टोर करके रखता है हमारा, फिर उसको पूरा बॉडी में भेजता है। तो इसी चलते इसको माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं या शक्ति गृह कहते हैं।
और उसी में और आगे आपको आता है राइबोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री। इसमें पाचक एंजाइम भरा होता है, पाचक एंजाइम यानी प्रोटीन की फैक्ट्री। इसमें प्रोटीन भरा होता है पूरे अंग तक, यानी पूरे शरीर में प्रोटीन का इसमें सब सर्कुलेशन यानी सब में भेजता है। इसको इस चलते इसको राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। उसी में अब आगे है आपका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, जो कि सबसे बाहरी आवरण होता है। कोशिका झिल्ली यानी सबसे बाहरी आवरण। देखिए कोशिका झिल्ली ये है जो कि सबसे बाहरी आवरण होता है, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण, जिसको हमने कोशिका झिल्ली नाम दिया। कोशिका झिल्ली जिस तरह से हम लोग का प्याज, जिस तरह से प्याज देखे होंगे, प्याज के कवर एक से एक हटाते जाइए हटाते जाइए हटाते जाइए, तो उसका एक छोटा सा हटते हटते जाता है, नहीं बार बार उखाड़ते जाइए हटाते जाइए, तो उसी रूप में होता है। उसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। और यहीं पे होता है लाइसोसोम। क्या होता है दोस्तों? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या होता है? तो लाइसोसोम आपका होता है लाइसोसोम, जिससे हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं, या सुसाइड बैग कहते हैं। क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग। तो यानी आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? इसमें क्योंकि पाचक एंजाइम भरा होता है, जिसमें पाचक एंजाइम भरने के कारण इसमें सभी को, कभी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा नहीं देगा, यानी पूरे बॉडी में ऊर्जा नहीं देगा, तो लाइसोसोम कहेगा भेजो भेजो। अगर नहीं भेजेगा तो अपने आप जो ऊर्जा, जो आत्महत्या की थैली है जो फट जाता है अचानक, इसी को क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। अब हम लोग ने देख लिया यानी कोशिका, जो कि इतना ही सारा था। इसमें और अगले वीडियो में हम लोग और इसका डिटेल बनाएंगे वीडियो। अगर वीडियो अच्छा अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।